Hello students, today I am delivering my lecture on the topic of web security uh, in which we are considering the following points. The first one is introduction to web security and the issues related to web security like client side issues, server side issues and the data on the transmission issues. Solution to this is basically secure socket layer SSL architecture, its advantages and uses, and the set protocol. Now the first slide is the introduction to web security. Nowadays almost everything rely on the computer and all the sensitive tasks are done through the web. You know very well everything is we are doing through online. ठीक है, like a communication via mail और other sites, shopping, online stores के थ्रू हम जो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस, ई टिकटिंग यूज़ करते हैं, डेटाबेस एक्सेस करते हैं और एंटरटेनमेंट. वी आर डूइंग मल्टीपल टास्क जिसमें हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और हम वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं. द वेब सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन बाय प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पोंडिंग टू अटैक्स. वेब सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है वेब से. ठीक है, प्रिवेंट करना मीन्स कि जो भी सिक्योरिटी है हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स चूज़ कर रहे हैं कि कोई भी अटैक आने के चांसेस ना हो. इन केस इफ़ देयर इज़ एनी अटैक तो उसे डिटेक्ट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ठीक है रिस्पोंड करना. वेब सिक्योरिटी जो है क्लाइंट साइड सिक्योरिटी, browser risk like crashes the browser, damage the user systems or merely create an annoyance. The misuse of personal information knowingly or unknowingly provided by the end user. This is the client side security risk. Active content such as the ActiveX control and Java applets introduce the possibility that the web browsing will introduce viruses or other malicious software into the user system, जिससे कि वो सिस्टम को डैमेज करता है. लाइक डेटा और जो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके लॉस होने के चांसेस होते हैं एट द ब्राउज़र और क्लाइंट साइड सिस्टम पे. सेकेंड इज सर्वर साइड सिक्योरिटी रिस्क. अलाउ द अनऑथोराइज्ड रिमोट यूज़र्स टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स. रिमोट यूज़र्स जो हैं अनऑथोराइज्ड यूज़र्स इंफॉर्मेशंस जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं. एग्जीक्यूट द कमांड ऑन द सर्वर होस्ट मशीन टू मॉडिफाई द सिस्टम. इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं. गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर होस्ट मशीन टू ब्रेक इनटू द सिस्टम. लॉन्च डिनायल ऑफ सर्विस अटैक रेंडरिंग द मशीन टेम्परेरीली अनयूजेबल. क्लियर, दिस इज़ ऑल आर द सर्वर साइड सिक्योरिटी रिस्क जिसमें रिमोट यूज़र्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लॉस कर सकता है, स्टील कर सकता है, या इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई हो सकती है, या सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है, करप्ट हो सकता है. बग्स इन द वेब सर्वर लाइक बगी सॉफ्टवेयर ओपन अप्स द सिक्योरिटी होल्स. बग्स जनरेट हो सकती हैं. मिस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम इन द वेब सर्वर. दीज ऑल आर द सर्वर साइड सिक्योरिटी रिस्क. सिक्योरिटी रिस्क ऑफ डेटा इन ट्रांसमिशन. थर्ड पॉइंट क्या है, पहले हमने पढ़ा कि सेंडर साइड पर क्या रिस्ट्रिक्शंस थी और सर्वर साइड पर क्या रिस्क थे. अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन व्हेन द डेटा इज़ इन ट्रांजिट तो रिस्क आने के चांसेस क्या है. इंटरसेप्शन ऑफ द नेटवर्क डेटा सेंड फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर और वाइस वर्सा फ्रॉम सर्वर टू ब्राउज़र. Network eavesdropping. Eavesdroppers can operate from any point on the pathway between the browser और server. In between कहीं पर भी हमारा थर्ड पार्टी जो है वो हमारे इस ट्रांसमिशंस को लीक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. Reason is the TCP/IP protocol was not designed with the security in mind. Hence it is vulnerable to network eavesdropping, vulnerable to network attacks. तो अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं करेगी वो पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करे. फिर हम आगे इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं थ्रू द SSL और सेट प्रोटोकॉल्स. SSL इज़ द सिक्योर सॉकेट लेयर. सिक्योर सॉकेट लेयर
is the most used security protocol for authentication on the web and developed by the Netscape Communication in 1995 में डेवलप हुई थी। 1995 में SSL सिक्योर द डेटा एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर बाय एनक्रिप्टिंग इट। इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। इसमें डेटा जो है ना वो एनक्रिप्ट होके क्लाइंट टू सर्वर मूव करता है, एक्सचेंज होता है। SSL runs above TCP/IP and below the higher level protocol such as the HTTP। तो HTTP जो हायर लेवल प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है उसके बिलो और TCP/IP के अबव इसकी पोजीशन होती है, स्टैंड करता है ये। SSL protocol allow client server applications to communicate in such a way that they prevent eavesdropping, tampering और message forgery। तो SSL जो है वो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में जब हमारा कम्युनिकेशन है तो ये प्रिवेंट करेगा कि अटैकर्स के अटैक होने के चांसेस जो हैं वो कम हो, उनको रिड्यूस करते हैं ये, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। क्योंकि यहाँ जो डेटा है दैट इज़ एनक्रिप्टेड डेटा। एनक्रिप्टेड स्टूडेंट, एनक्रिप्टेड मीन्स एनकोड द डेटा, डेटा इज़ नॉट द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। SSL provide three main things: endpoint authentication, message integrity, and third is confidentiality. Endpoint authentication, the server is the actual party you wish to communicate with, not someone faking their identity. Authentication means authorized person ही communicate कर सकता है, कोई fake identity जो है या fake user कम्युनिकेट नहीं कर सकता नेटवर्क के थ्रू। मैसेज इंटेग्रिटी, द डेटा एक्सचेंज विद द सर्वर हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड अलोंग द वे, इफ़ इट इज़ इट कैन बी ईजिली डिटेक्टेड, राइट। तो डेटा इंटेग्रिटी मीन्स डेटा जो है वो पूरे कम्युनिकेशन में क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट मॉडिफाइड नहीं होगी इंफॉर्मेशन इन बिटवीन। क्लियर, जैसा सेंडर ने सेंड किया है एक्चुअल रिसीवर को एज इट इज़ मैसेज जो है वो रिसीव होगा। इन केस अगर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन अकर होता है, मॉडिफाइड होती है इन्फॉर्मेशन, तो उसे ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। थर्ड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इज़ एनक्रिप्टेड। कॉन्फिडेंशियल होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो उसकी सेंसिटिविटी बनी रहे। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए डेटा जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ना हो के एनकोडेड फॉर्म में हो। देन डेटा इज़ एनक्रिप्टेड, अ हैकर कैन नॉट रीड योर इन्फॉर्मेशन बाय सिंपली लुकिंग एट द पैकेट्स ऑन द नेटवर्क। नाउ हाउ SSL वर्क्स। सिक्योर वेब पेजेस फीचर्स लाइक HTTPS, hypertext transfer protocol with S means the secure web pages in their URL instead of using the simple HTTP. Browser sees the HTTPS in the URL and initiate a connection to the SSL port on the web server. Simple HTTP is not secure, उसमें SSL से connect नहीं करते। If it is mentioned over here HTTPS, it connect to the SSL port on the web server. SSL architecture is designed to make use of TCP to provide a reliable end-to-end secure service. Reliable end-to-end secure service provide करता है। SSL जो है basically it is a two-layer protocol. One is SSL record protocol जो lower level पर होगी। upper level पर जो higher level protocols हैं like handshake protocol, change cipher, specific protocol and the alert protocol। तो ये इसको बेसिकली टू लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको डायग्राम में देख सकते हैं। अपर लेयर पर HTTP के साथ SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल, SSL चेंज स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल। उसकी लोअर लेवल पर SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है, देन TCP एंड देन IP। तो ये पोजीशन है SSL की। दिस इज़ द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। अब इस रिकॉर्ड प्रोटोकॉल को हमें स्टडी करना है। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू एनकैप्सुलेट वेरियस हायर लेवल प्रोटोकॉल्स। तो ये उनको एनकैप्सुलेट करते हैं।
SSL record protocol take the upper layer application message to be transmitted, fragments the data into manageable blocks, optionally compresses the data, applies on MAC, encrypts, adds a header and transmit the result to TCP/IP again. These all are the steps how it is work. The received data is decrypted, verified, decompressed, reassembled and then delivered to higher level clients. Right? ये आप ऑपरेशंस देख सकते हैं हम SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन लेयर्स के बाद फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स में इनके पार्ट हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगा, डेटा जो है वो फ्रेगमेंटेड है। इसके बाद हम डेटा पे कंप्रेस कर रहे हैं डेटा को, कंप्रेस डेटा पर मैक ऐड होगा, फिर डेटा जो है वो मैक और जो हमारा कंप्रेस डेटा था उसे एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्शन के बाद अपेंड द SSL रिकॉर्ड हेडर, फिर SSL रिकॉर्ड हेडर जो है वो अटैच किया जाएगा। क्लियर? द फर्स्ट स्टेप इज़ फ्रेगमेंटेशन। जैसे अभी हमने देखा पहला स्टेप क्या है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, ईच अपर लेयर मैसेज इज फ्रेगमेंटेड इनटू द ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद क्या है, कंप्रेस, जो ब्लॉक का साइज़ है 2^14 बाइट्स है। नेक्स्ट कंप्रेशन इज़ ऑप्शनली अप्लाइड, कंप्रेशन मस्ट बी लॉसलेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्रेशन लॉसी भी होता है, लॉसलेस भी होता है। तो ये लॉसलेस कंप्रेशन है, मे नॉट इंक्रीज द कंटेंट लेंथ बाय मोर देन 1024 बाइट। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद जब फ्रेगमेंट ब्लॉक में होगा उस ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। In SSL version 3, no compression algorithm is specified, so the default compression algorithm is null. Next step is processing is to compute the message authentication code over the compressed data. For this purpose, a shared secret key is used. Next step में क्या है, add MAC, और उसके बाद हम उसे encrypt कर रहे हैं। तो ये MAC ऐड करने के लिए क्या है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। MAC इज़ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो इसे कंप्यूट करते हैं थ्रू द शेयर्ड सीक्रेट की, और इसे कंप्यूट करने के लिए हैश फंक्शन और हैश एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है। राइट? तो कंप्रेस जो भी डेटा है, ठीक है, मैक हमारा यूज़ हो रहा है, तो इसमें मैक राइट सीक्रेट की यूज़ होती है हैश एल्गोरिथम के थ्रू, जिसमें SHA जो हैश सिक्योर हैश एल्गोरिथम है, मैसेज डाइजेस्ट 5 यूज़ हो रही है। इसमें से कोई भी एक हैश एल्गोरिथम यूज़ होगा, ठीक है। H1 कैलकुलेट किया, H1 के साथ डेटा कनेक्ट हुआ, अगेन हैश एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं ओवर द कंप्रेस डेटा। इस तरह कंप्यूट करेंगे। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कंप्यूट करने के बाद नेक्स्ट द कंप्रेस्ड मैसेज प्लस द मैक आर एनक्रिप्टेड। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो उसमें क्या था, कंप्रेस डेटा के बाद मैक कंप्यूट हुआ, मैक के बाद एनक्रिप्ट कर रहे हैं इस पूरे डेटा को, फिर SSL हेडर जो है वो अटैच होगा। तो इस केस में क्या है, ऑपरेशन ऑफ SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, नेक्स्ट द कंप्रेस्ड मैसेज प्लस द मैक आर एनक्रिप्टेड यूजिंग द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, एंड एनक्रिप्शन में नॉट इंक्रीज द कंटेंट लेंथ बाय मोर देन 1024 बाइट। तो जो साइज़ है वो सेम रहेगा इस केस में। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स जो है वो यूज़ होती हैं, ब्लॉक सीफर और स्ट्रीम सीफर एल्गोरिथम्स, एंड देयर की साइजेस मेंशन्ड ओवर हियर, AES, IGA, ठीक है, RC2, DES। जैसे DES आपके सिलेबस में आपने किया हुआ है, DES की साइज इज़ 56, AES इज़ द एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 128 इज़ द की साइज़, 256 की साइज़ भी हो सकता है। स्ट्रीम सीफर में RC440, RC4 128 स्ट्रीम सीफर्स एल्गोरिथम्स हैं, इनके की साइज़ है 40 और 128। तो ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में ऑपरेशंस ऑफ SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। द फाइनल स्टेप ऑफ SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इज़ प्रोसेसिंग इज़ टू अपेंड अ हेडर। अब SSL हेडर को हमें इस डेटा के साथ लिंक करना है जो हमारा इनक्रिप्टेड डेटा था।
तो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, फर्स्ट वन इज कंटेंट टाइप दैट इज ऑफ 8 bits, हायर लेयर प्रोटोकॉल यूज टू प्रोसेस द एनक्लोज्ड फ्रेगमेंट, मेजर वर्जन इट इज़ ऑफ 8 bits, इंडिकेट द मेजर वर्जन ऑफ SSL इन यूज़, कि हम कौन सा वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं. फॉर दिस वर्जन इज वैल्यू इज़ 3 फॉर थर्ड वर्जन. माइनर वर्जन इंडिकेट द माइनर वर्जन इन यूज़. माइनर वर्जन SSL v3 में मेजर वैल्यू जो थी दैट इज़ 3 एंड द माइनर वैल्यू इज़ 0. कंप्रेस लेंथ जो 16 बिट की है, द लेंथ इन बाइट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट फ्रेगमेंट्स, ये प्लेन टेक्स्ट फ्रेगमेंट की लेंथ को शो करता है. और कंप्रेस्ड फ्रेगमेंट इफ़ कंप्रेशन इज़ यूज्ड, अगर कंप्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में कंप्रेस्ड लेंथ शो करेगा. क्लियर? दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल. ये लास्ट स्टेप था जिसमें SSL को ऐड किया जाता है. तो इस लेक्चर में हम रिकॉर्ड प्रोटोकॉल तक कवर करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर SSL के अदर टाइप्स करेंगे, प्रोटोकॉल्स करेंगे कवर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.